एक बार रात्रि में सो रहा था मैं रास करके, तो मेरे को दो कम से कम 2:30-3 बजे थे वहाँ पे। तो मेरे को एक स्वप्न आया, ठाकुर जी ने मेरे को बंशी दे दी अपनी, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु बंशी के अवतार है। DID के भी ऑडिशन दिए। अच्छा। जब मैं 12 साल का था, अरे DID लिटिल मास्टर एक शो आता है, उस पर आता है, ये क्या GTV पे पहले बहुत हाँ, समय, आता था। तो उसके ऑडिशन दिए। अच्छा, आप जब गोपी बनते हैं तो घुंघरू पहनते हैं, जी जी। बंसी भी होगी। वंशी नहीं है, मैं रास करता हूँ केवल। ये देखिए, ये मैं ये कहाँ से मिले? ये एक ब्रजवासी मैया ने दी है। ब्रजवासी मैया ने दी? जी। पर ले। हाँ, ठाकुर जी तो अपने आप ही रीत जाएंगे। अच्छा बाबा। राधा राधा नाम लेते हैं ना, तो ठाकुर जी हमारे पीछे चलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी से सुना होगा। हाँ, माता पिता का फ़ोन आता है, कह रहे हैं कि जॉब करो और मतलब आगे की हाँ, पीढ़ी जो बढ़। भी सांसारिक। हाँ, मैंने कहा मैंने पूरा घर से क्लियर कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, भले मेरे ब्रज में प्राण छूटे अभी, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा बस। ये जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका ब्रज के भाव चरण में। ब्रज के भाव चरण में आज मैं श्री राधा रानी की भूमि बरसाना के पास में आपको एक ऐसे संत का दर्शन कराने जा रहा हूँ जो कि भक्ति की सही उम्र जिसे कहते हैं, वो आज आप दर्शन करेंगे। जी हाँ, बचपन से ही भगवान की मिलने की जो प्यास है, अगर वो आपके अंदर जग गई तो मान लीजिए आप एक अच्छे रास्ते की ओर हैं। क्योंकि बचपन से ही जो लगाव होता है भक्ति का, तो वो आनंद ही कुछ और होता है। एक ऐसे ही 14 साल के संत हैं, छोटी सी उम्र में संसार को छोड़ना और भगवान के लिए ऐसे बीहड़ जंगल में आना, राधा रानी को प्राप्त करने के लिए, और सखी बन के नाचना गोपी भाव में, ये सब आनंद आपको मिलने वाला है। आप में सबसे मेरा निवेदन है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट में बताइए कि ये सत्संग आपको कैसा लगा और कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, भारत के किस गांव किस शहर से देख रहे हैं। ये देखिए पूरा जंगल है, और इस जंगल के मध्य में सामने जो कुटिया आप देख रहे हैं, देखिए रास्ता भी बंद कर दिया है ताकि कोई आए ही नहीं। ये रास्ता नहीं है प्रॉपर, और इसको यहाँ पर बंद कर दिया है। और हम बाबा से सत्संग करेंगे और हम भी उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए। और आप भी ये देखिए, ये जो जीवन होना चाहिए संतों का। आइए, ये कुटिया आप आइए। और ब्रज की जो भूमि है, कहते हैं कि संतों का जो पुराना जो स्वरूप है कि ब्रज के पेड़ और ब्रज की मिट्टी, उसके मध्य का जो भजन होता है ना, वो ऐसे समझो जैसे श्री जी और ठाकुर जी की सानिध्य में बीच में बैठ के जो भजन होता है, ऐसी पुरानी परंपरा ब्रज की रही है। और ये जो पेड़ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ श्री जी ठाकुर जी की रचना या लीला हुई है, वहाँ वहाँ ये पेड़ आपको जरूर मिलेगा देखने को। इसको हमारे यहाँ डूंगर का बोलते हैं पेड़, डूंगर का वृक्ष। बाबा की ये कुटिया है, आप देख सकते हैं महाराज जी हमारे बैठे हुए हैं। श्री राधा महाराज जी, राधे राधे। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। जय हो, जय हो, जय हो। तो जो जिस गोपी भाव की बात कर रहे हैं, वही गोपियाँ हमको दिखाई दे रही हैं यहाँ श्री जी ठाकुर जी के। ये निकुंज का जो भाव है, जितनी भी गोपियों को, छोटी छोटी गोपियाँ आप देख रहे हैं, ये सब सखियाँ हैं किशोरी जी की। कुटिया ही निकुंज। उन्हें कोई समर्पित है। जी, निकुंज ही है। ये पूरा निकुंज ही है। बहुत हरिवंश सुंदर, महाराज। श्री हरवंश जी, जय हो, जय ये हो। श्री, ठाकुर जी के वंशी अवतार है। अच्छा, अगर इनसे प्रेम हो गया तो बस श्री जी से तुरंत आपकी, श्री जी ने आपको अपना लिया, बस इनसे प्रेम हो गया। कैसे हुए इनते प्रेम? इनसे इनका चिंतन करो आप, इनसे प्रार्थना करो, हे हरिवंश महाप्रभु, हम्म, आप साक्षात वंशी अवतार हो, प्रिय प्रीतम का प्रेम हो आप। ऐसा प्रेम जो हमने देखा नहीं, आप कृपा करके हमें प्रदान करें और इनका सत्संग सुने और नाम जप से ही आपको हरिवंश महाप्रभु की कृपा मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ है भक्ति की कि जैसा बताते हैं वैसे हमसे हो तो पाता नहीं है संसार में, क्योंकि हर किसी के प्रारब्ध में ऐसी क्योंकि भक्ति। माया इतनी प्रबल हो चुकी है, काल का प्रभाव बढ़ रहा है कि हम सत्संग भी नहीं सुन सकते ऐसे संसार में। तो मतलब हमें सत्संग में जाना चाहिए और उनका
भगवान का स्मरण हमेशा 24 घंटे करना चाहिए, जिससे कि हम काल के प्रभाव में नहीं आ पाते। आज राधा रानी की कृपा से हम आपके पास हैं। जी हमारे आने का, आपका हमसे मिलने का, ये सब पहले ही श्री जी ने लिख दिया। जी तो आज हम जब बाबा के पास में आए हैं तो आपके भाव बड़े सुंदर लगे हमें। तो उसी भाव की चर्चा के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो बताइए प्रभु जी कि इस मार्ग में यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी, क्योंकि अभी बचपन है आपका। जी। तो मैं जैसे कि धीरे धीरे मतलब मंदिरों में जाता था। हमारे पास में एक मंदिर था इस्कॉन, तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। हृदय में मैं ऐसे घूम रहा था रोड पे, तो मेरे को एक साथ में इस्कॉन मंदिर दिखा। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे संकीर्तन हो रहा था बहुत अच्छा। चैतन्य महाप्रभु का और हरिवंश महाप्रभु का भी कीर्तन हो रहा था वहाँ पे। हरि नाम संकीर्तन ही मान लो एक किस्म का। तो वहाँ पे मैं धीरे एक दिन गया, फिर हृदय में ऐसी उत्कंठा हुई कि मैं रोज़ जाने लगा। फिर मैं वहाँ से धीरे धीरे प्रेरणा हुई, मैं रोता था कि मैं वृंदावन जाऊँ। और मैं वहाँ से वृंदावन चला गया था बिना बताए। फिर माता पिता की आज्ञा से मैंने कहा कि मैं वृंदावन ही रहना चाहता हूँ, विरक्त। फिर मैं वृंदावन आ गया और प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग, यमुना के किनारे एक संत थे, उनके यहाँ रहता था मैं। फिर धीरे धीरे मैं केली कुंज में जाने लग गया। वहाँ से इतनी प्रेम हुआ हमारे वंश महाप्रभु से, अब लाडली जी की कृपा से रसमंडप में आया, और वहाँ से अब श्री जी को ले जा रहा हूँ नित्य से। यानी कि यात्रा शुरू हुई आपकी बहादुरगढ़ से, जी। तो वहाँ इस्कॉन में आप चले। नहीं, हरिद्वार। हरिद्वार में। शरीर मेरा बहादुरगढ़ का है। अच्छा। जी और हरिद्वार में शुरुआत जी। की। तो वृंदावन की ललक लगी आप, वृंदावन और वृंदावन यमुना किनारे जैसे युगल जोड़ी है ना, जैसे कोई खींच रहा होगा हमको, ऐसी प्रेरणा हुई मेरे। आप कुंजों में घूमोगे ना, तो कुंजों में ही आपको युगल मिलेंगे। जब आप एक बार आ गए तो लौट के गए कभी परिवार के पास? लौट के मैं गया था एक बार, फिर उसके बाद मैंने प्रण ले लिया कि मैं ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। बाबा अब यहीं पे रहना है जब तक शरीर है, तो मैं लौट के नहीं गया। पूरा दृढ़ संकल्प है। वो दर्शन का। तो परिवार के लोगों ने कहा भी होगा कि आप ये सब क्या, आप आइए। हाँ, माता पिता का फ़ोन आता है, कह रहे कि जॉब करो और मतलब आगे की पीढ़ी जो बढ़। भी सांसारिक। हाँ, मैंने कहा मैंने पूरा घर से क्लियर कर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भले मेरे ब्रज में प्राण छूटे अभी, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा बस। ये दृढ़। मेरे पास कुछ भी नहीं था, आपने पहले देखा होगा, मैं चाहे रोड पे पड़ा रहूँ लेकिन मैं ब्रज में ही रहूँगा, ये मेरे को संकल्प। जी जब आप बरसाना आ गए बाबा के पास, हमने सुना आप नृत्य भी गोपी भाव में जी कर जी रहे हैं। तो श्री जी की गोपी भाव में आप। जी जी। मैं जब मेरा ये बहुत रहता है कि मैं श्री जी के लिए चाहे मेरे पूरी जान लगा देता हूँ मैं, कि मैं श्री जी को आज रिझाना है मेरे को, चले श्री जी को रिझाना है बस। यही मेरे रोज उत्कंठा है कि एक दिन श्री जी जरूर रिझेगी। और श्री जी जरूर रीझेगी। अच्छा, राधा रानी के प्रति लगाव का कारण पीछे भी देख रहे हैं आप, इन्होंने राधा नाम को इतना सुंदर बना दिया है। सुंदर तो था वो, लेकिन जो अलग जो हृदय में वो प्रेमानंद महाराज जी ने लगाई जी है। हरिवंश महाप्रभु की कृपा। हाँ। अगर आप हरिवंश महाप्रभु का मतलब निरंतर जब कीर्तन करते रहोगे, तो वो किशोरी जी से भी आगे की आपको भक्ति मिलेगी। ठाकुर जी का प्रेम, अगर ये तो संसार में कुछ भी नहीं है, अगर ठाकुर जी एक दूसरे को देखते रहो तो तृप्त कभी होते ही नहीं है, इतना प्रेम है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि ठाकुर जी को रिझाओगे कि श्री जी को रिझाओगे, तो किसको चुनोगे? देखो, श्री जी रिझ गई तो ठाकुर जी तो अपने आप ही अपना लेंगे हमको, बस श्री जी को रिझाना है हमको। सुप्रीम। हाँ सुप्रीम पावर ले। हाँ हाँ, ठाकुर जी तो अपने आप ही रिझ जाएंगे। अच्छा बाबा। राधा राधा नाम लेते हैं ना, तो ठाकुर जी हमारे पीछे चलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी से सुना होगा। कितना समय हो गया आपको इसको किया? मेरे को अभी यहाँ पे 1 महीना हुआ है, पहले मैं रास मंडप में रहता था 3 साल। क्या उम्र होगी प्रभु आपकी? मैं 18 साल। पढ़ाई दीक्षा कुछ सीखा होगा? जी, मैंने 10th की है हरिद्वार स्कूल से। क्या सुंदर समय है आपका, यही उम्र है भगवान की चाह रखने की। और कहते हैं ना कि एक मजबूत पेड़ के लिए एक मजबूत बीज होना और सही उम्र होना बहुत ज़रूरी है। जब आप यहाँ रहते हैं 1 महीने से, हर पल श्री जी का आप चिंतन करते हैं, तो कभी ऐसा? मैं निकलता ही नहीं, मैं मतलब प्रसाद पानी रस मंदिर है, कभी चला जाता हूँ और फिर मैं रास में जाता हूँ। कोई अनुभव रात्रि में? कोई एक ऐसा नहीं? एक अनुभव, लेकिन
बताने से वो भक्ति कोई क्षीण नहीं, हो हम जाती है। किशोरी जी के ही पुजारी हैं, राधा रानी के। और श्री जी हमारे आगे है। अगर आपके भाव से किसी के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई तो मैं तो बताता आप सफल हैं। हूँ जी, ठाकुर जी की बंसी बताता हूँ असलियत में होती कैसी है। एक बार रात्रि में सो रहा था मैं रास करके, तो मेरे को दो कम से कम 2:30-3 बज रहे थे वहाँ पे। तो मेरे को एक सपन आया, ठाकुर जी ने मेरे को बंशी दे दी अपनी, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु बंशी के अवतार है। तो उनकी बंसी ऐसी है, मतलब इतनी उसमें छिद्र है, और रत्न जड़ित इतने मधुर ध्वनि निकलती है उससे, रत्न जड़ित मणियाँ लगी रहती है। और वो ठाकुर जी ने ऐसे मेरे को अपने हाथ में दी, और फिर उसके बाद मेरा सपना ही टूट गया। फिर मैं कम से कम 15 दिन चिंतन में रहा, फिर मैं किसी से बोला भी नहीं। मैंने कहा ये लीला कैसी है। फिर अब तक वो अनुभव अब नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। पर ये कब की बात है लगभग? ये जब मैं रस मंडप में रहता था, वो रस मंडप ऐसे दिव्य स्थान है, सामने मोड़ कुटी दिखती है। पूरे ब्रह्मांड में रस मंडप एक ही है जहाँ 70 सालों से गोपियों का रास हो रहा है। हाँ बिल्कुल, गेवरबन के हाँ, ऊपर। घेवर मन के ऊपर, जिसको वहाँ पे मतलब मेरे को रहने का सौभाग्य मिला 3 साल। ये बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे को प्रेरणा भई कि मैं एकांती करूँ, किसी से वार्ता ना करूँ। ये अच्छा, आप जब गोपी बनते हैं तो घुंघरू पहनते हैं, जी जी, बंसी भी होगी। वंशी नहीं है, मैं रास करता हूँ, केवल नृत्य करता हूँ किशोर जी अच्छा, की। घुंघरू वहाँ पे है मेरे, मैं उनको दर्शन भी करा देता ये इस उम्र में गोपी भाव में पहले ही समझ चुका था, क्योंकि ये जो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी सखी है, ये हूँ। हरिवंश श्री हरवंश महाराज जी। और ये देखिए, महाराज, ये मैं ये कहाँ से मिली? ये एक ब्रजवासी मैया ने दी ब्रजवासी मैया ने जी, दी? कि इनको पहन के आप नृत्य करो, तो इनको पहन के नृत्य करो। तो इसी मेरे को मतलब बुखार भी होता है ना, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। 102 बुखार होता है, तो मैं वहाँ जाके खड़ा होता हूँ। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मेरे को घुमा रही है। आप आना है तो कभी देखना, तो दराज तो आपको पता चलेगा। मैं रहता ही नहीं मुझ में, पता नहीं क्या होता है। मैं 2 घंटे वहाँ से नाचता हूँ, उसके बाद राधे किशोरी होता है, फिर वापस आ पुणे को। अब यहाँ तक तो आप आ गए, श्री जी के चरणों तक आ गए। आगे का अब क्या है? आगे यही है, श्री जी को रिझाना है जब तक शरीर है, और सत्संग देना है। जो मतलब आते भक्त वगैरह कभी कभी आ जाते हैं, मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता, बस सत्संग दे देता हूँ। कोई प्रश्न होता है तो उनका आंसर भी दे देता हूँ, जैसे टूटा फूटा मेरा वो है प्रश्न, आंसर भी दे देता भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन होता है महाराज, हूँ। हाँ, बहुत तलवार की तरह। एक एक पग देख के रखना पड़ता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है ना। जैसे कोई आया हमारे पास, तो बोलता है गुरु जी दक्षिणा लो, नहीं तो ये माया है, हमें नहीं लेना है। एक एक पग हमें देख के चलना है कि कहीं हमसे अपराध ना हो। अगर हमें अपराध हो गया है तो हम मतलब श्री जी रूठ जाएंगे, हमें दर्शन नहीं होंगे साक्षात। इनका भोजन प्रसादी कैसे करते हैं? इनका भोजन प्रसादी कोई मतलब श्री जी ही भेज देती है। जैसे वे अभी महाराज जी बैठे हैं, तो वो उन्होंने अभी केला प्रसाद भेज दिया, तो उनको भोग लगा के पाले। और आप उसी को पा लेते जो यहाँ कुटिया में आता है। हाँ, अब मधुकरी मांगने नहीं जाते ब्रजवासी? मधुकर जाता हूँ कभी कभी, कभी ब्रजवासी बड़ी ताकत है हाँ, मधुकरी में। मधुकर से हमारा बहुत वजन बढ़ेगा, और हमें अहंकार नहीं आएगा। मतलब बड़े लोग समझते हैं कि हम किसी के आगे झुकेंगे ही नहीं, ये है। तो मतलब झुकना सबसे, दुनिया का सबसे तुच्छ प्राणी मानोगे ना, तो किशोरी जी की बहुत कृपा मिलती है, जो मतलब जिसको आप संभाल ही नहीं पाओगे, इतनी बहुत कृपा। बहुत तेज गर्मी है इस समय, आप देख सकते हैं इस कुटिया में। और लाइट दिन वालों, में दिन में मतलब यहाँ से बहुत भक्ति निकलती, कम से कम हो जाता है 30 डिग्री तापमान होता तो इसमें एक पंखा होना चाहिए है। है, हल्का फुल्का। अब कोई भी सेवा हम करें तो आप स्वीकार करोगे आपके मैं ठाकुर जी नहीं के करूँगा, भोग की? मेरे हरिवंश महाप्रभु। हाँ, क्योंकि देखिए, शरीर की भक्ति के लिए भी कुछ सहयोग चाहिए, संसार से कुछ सहयोग तो चाहिए, बस सर, हाँ। क्योंकि बड़ा कठिन होता है। अब इतनी तेज गर्मी में हम यहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहे, और इनको पूरी दोपहर ही आप इसमें कब साफ खाप तो ना आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकते। नहीं आए? अगर तो राधे आएंगे, राधे। अगर आएंगे वो तो श्री जी के ही हैं वो तो। इसमें क्या, जैसे हमारा शरीर छूटा, जैसे अभी यहाँ पे हम आपस में, तो हम सिद्ध निकुंज में ही प्रवेश होगा, क्योंकि ये साक्षात निकुंज है।
अगर ब्रज के बाहर होगा वो ब्रह्मा की सृष्टि होगी। वो मतलब शरीर छूटेगा तो वो ब्रह्मा की सृष्टि है, वो मुझे साक्षात निकुंज है। जैसे हमारा शरीर छूटा तो वहाँ पे तो विमान लेने आता है संसार में, पर यहाँ पे स्वयं गोपी लेने आती है। ये अनुभव है जो मतलब निरंतर रसिकों का संग और भजन करके लास्ट में किशोरी जी का स्मरण हो तो उनके सखिया आ जाती ललिता जो विशाखा। आपको पता है ये चिकसोली गांव, जी जी ये भी यहाँ पर भी एक सखी है। जी चित्रा सखी। वो ठाकुर जी के मन की बात ही जान लेती है सबसे पहले चित्रा सखी, क्योंकि ठाकुर जी के मन में चल क्या रहा है सबसे पहले चित्रा सखी को ही खबर होती है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है, आपकी भक्ति बिल्कुल गोपी की तरह है। जी श्री हरवंश जी भी एक गोपी हैं, वो भी किशोर जी की पक्की गोपी। और नित्य सजनी जो मतलब निवृत्त निकुंज में रहते हैं, निवृत्त निकुंज में रहते हैं, लाडली जो लालजू और हमारी नित्य सजनी सखिया और कोई नहीं उसके अलावा। और जो निकुंज है वहाँ पे सखियाँ रहती है। तो ये घुंघरू का जो भाव तुम में आया वो ब्रजवासी माता ने लाए कि आपके अंदर ये हुआ? नहीं नहीं, मेरा यही था कि मैं बचपन से ही नृत्य करता था। बचपन से? हाँ बचपन से नृत्य करता था, टीवी के सामने नृत्य करता था। फिर धीरे धीरे मैं मतलब मैंने DID के भी ऑडिशन दिए। अच्छा। जब मैं 12 साल का था, DID लिटिल मास्टर एक शो आता है, उस पर आता है ये क्या GTV पे पहले बहुत हाँ, सारे आता था। तो उसके ऑडिशन दिए। फिर मैं आपने बताया ना कि स्कूल से वहाँ से फिर धीरे धीरे मैं किशोरी जी के लिए नृत्य करने लगा। और आज अभी तक मैं जब तक प्राण है किशोरी जी के नृत्य ही करता हूँ। अच्छा, दो शब्द उनके लिए बोल दीजिए जो आपको सुन रहे हैं, इस समय देख रहे हैं, वो श्री जी के अगर प्रति। आपको प्रेम चाहिए तो हरिवंश महाप्रभु की सत्संग सुनो, उनका नाम जप करो, आपको निश्चित ही किशोरी जी कृपा करेंगी और आपको एक दिन ऐसा होगा कि किशोरी जी की प्राप्ति हो जाएगी। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे से ही होता है सब कुछ। तो धीरे धीरे आप हरिवंश महाप्रभु का नाम जप करते रहेंगे, वो आपके हृदय में ऐसी प्रेरणा भर देंगे कि आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे जो संसारिक में बाधा आ रही है ना आपकी। तो हरिवंश महाप्रभु उसको पाप सबसे गंदी चीज़ होती है, भगवान पाप भी ले लेते हैं, बताओ है ना? सुंदर भाव है। राधे श्याम। और आपने देखा किस तरीके से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने किशोरी जी के प्रति बड़ा सुंदर भाव हमारे सामने रखा। और ये जो कुटिया है ये श्री जी को समर्पित है कि कैसे एक यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है, वो भी एक कितनी उम्र होगी, 18 साल की उम्र में। और इस तरह की भक्ति को पाना ये बिना ठाकुर जी के संभव नहीं है। मन सबका होता, भाव सबका होता, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है। श्री जी इस पर कृपा करें तभी ये चीज़ संभव है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। राधे राधे। राधा वल्लभ। श्री